बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ आपका मुआलिज हकीम मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं चैनल राज़े शफ़ा। आज हम एक ऐसे और आम मर्ज़ पर आपसे बात करना चाहेंगे जो बहुत ही आम हो चुका है और इंतहाई तकलीफ़ देह है। आज हम बवासीर पर बात करेंगे। बवासीर इंतहाई तकलीफ़ दे अज़ियत में मुब्तला रखने वाला मर्ज़ है और ये मर्ज़ ऐसा है कि इसकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है, ना इंसान बैठ सकता है, ना लेट सकता है और ना ही किसी को खुलकर बता सकता है। आज हम एक ऐसे 2-3 आपको शाहकार देंगे, अपने आज़मुद्दा, और एक ऐसा शाहकार आपको देंगे, नुस्खा देंगे, एक चीज़ पर वो मुश्तमिल होगा और वो ऐसा होगा कि तकरीबन हो सकता है बाज़ार से आपको बिल्कुल फ्री मिले वो चीज़, लेकिन उसका रिज़ल्ट, उसके फ़ायदे, इन आप यकीन करें कि 2-3 खुराकें ही आपको बता देंगी कि कौन सी चीज़ आपने इस्तेमाल की है। बवासीर की अक़साम तो काफ़ी हैं, लेकिन 2 जो अक़साम हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक तो मस्सू वाली बवासीर जिसे हम मोका कहते हैं, मोको वाली बवासीर, और एक बवासीर में मोका नहीं होता और उसमें दोनों में खून ज़्यादा आता है। लेकिन जो खूनी होती है बवासीर, उसमें शोख सुरख रंग का खून आएगा और बहुत ज़्यादा आएगा, बग़ैर तकलीफ़ के आएगा। लेकिन जब इस मादे में सुज़ाकी मादे की मकदार ज़्यादा आ जाएगी, सुज़ाकी मादा ज़्यादा आ जाएगा, तो फिर वो तकलीफ़ भी देगा, इससे मसे भी होंगे और मादे में जलन और तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होगी। तकलीफ़ स्टूल पास करने के बाद मरीज़ को कई घंटे बहुत ज़्यादा जलन और दर्द होगी मक्कद के मुकाम पर, रेक्टम के मुकाम पर। ये जो मर्ज़ है ये इतनी ज़्यादा आजकल हो गई है, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा गोश्तखोर हैं, चाय का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, शराब नोशी रखते हैं, और गोश्तखोर जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जो बीफ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको अक्सर ये मर्ज़ हो जाता है और ज़्यादा होगा। इसकी और नमक मिर्च और मिर्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो लोग करते हैं, उससे भी इस मर्ज़ की ज़्यादती में इजाफ़ा होता है। तो आज हम जो आपको नुस्खा जात बताएंगे वो बहुत मुख्तसर होंगे, आम सादा होंगे, लेकिन एक नुस्खा जो मैं आपको बताऊंगा वो आखिर में बताऊंगा, इंतहाई हमारा आज़मुद्दा और ख़ानदानी नुस्खा है। शायद आपने कभी किताबों में भी ना देखा हो नुस्खा, और इंतहाई आम सी चीज़ है जो आसानी से आपको मिल जाएगी। सबसे पहले इसके परहेज़ की तरफ आते हैं। आपने फ़ास्ट फूड, मीट, जो बीफ होता है, बड़ा गोश्त होता है, सिगरेट नोशी, चाय नोशी, इससे आप परहेज़ करें। कब्ज़, क्योंकि इस मर्ज़ का तकरीबन ये समझ लें कि कब्ज़ बेसिक रीज़न है इस मर्ज़ की। कब्ज़ को ना होने दें। कोशिश करें कि जो खुश्क चीज़ें हैं, जिस तरह चाय है, सिगरेट है, शराब नोशी है या बड़ा गोश्त का इस्तेमाल है, इन चीज़ों से आप परहेज़ करें। कुछ आजकल होता ये है कि हमारे माशरे में दूध, दही और लस्सी का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। दूध, दही, लस्सी का इस्तेमाल कम होना भी इस मर्ज़ का बायस है। हम खुश्क चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल रख रहे हैं, इसलिए कोशिश करें कि दूध, दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इंशाअल्लाह ये मर्ज़ बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इसमें खून बहुत ज़्यादा आता है और ये जिस्म को कमज़ोर रखता है। आपने ऐसा करना है, सबसे पहले तो आपने 3 चीज़ें हैं, बहुत आसान
आम सस्ती, आम हर दवाखाने से, हर पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगी। एक है तुखम निम, एक है तुखम बकाइन, और तीसरी चीज़ है रसौंत। इसे रस इंडिया भी कहते हैं। रस इंडिया रसौंत जो है वो आपने 25 ग्राम लेनी है। तुखम बकाइन और तुखम निम जो है वो आपने 50-50 ग्राम लेने हैं। ये तीनों चीज़ें पीस के आपने जो बड़े कैप्सूल हैं 00 वो कर लें, या एक माशा सुबह, एक माशा दोपहर, एक माशा शाम, ये इस्तेमाल करें खाना खाने के बाद। इंशाअल्लाह आपका ये मसला हल होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ वो मुफ्रत चीज़ है, आम सी चीज़ है रेठा। हर पंसार से मिल जाता है और बिल्कुल सस्ता है। आपने रेठे का छिलका लेना है। जो रेठे के अंदर काली गोली होती है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। आपने सिर्फ रेठे का छिलका लेना है, उसको पीस ले। पीस कर, क्योंकि ये ज़रा जायके में करवाहट वाला होता है या कसैला होता है, इसको पीस कर रख लें और इसके या हल्का सा पानी मिलाकर इसको आटे की तरह गूंद लें और इसकी गोलियां बना लें, या इसको कैप्सूल में बांट लें। इसका एक कैप्सूल 00 बड़े साइज का कैप्सूल होता है, या वो कैप्सूल कर लें, या आप इसकी हल्का सा पानी का छींटा लगाएं इसके पाउडर में, और ये लेसदार होता है, इसकी गोलियां आसानी से बन जाएंगी। अगर ज़्यादा लगाएंगे पानी का छींटा तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा, फिर इसकी गोलियां नहीं बनेगी। हल्का सा आप देख लें, या कैप्सूल बांट लें। इसकी एक एक गोली सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करें। अगर कैप्सूल इस्तेमाल करना चाहें तो कैप्सूल, अगर गोली में आए तो चने के बराबर इसकी गोली बना लें। आप यकीन करें कि इस मुफरत चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। खून में जो खून आ रहा है उसमें, जो दर्द, जलन, तेज़ाबियत, उसमें इससे कब्ज़ भी इंशाल्लाह आपकी बेहतर होगी। और तीसरा नुस्खा जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो हमारा ख़ानदानी नुस्खा है और बेशुमार फ़वाइद है, सैकड़ों मरीज़ों पर हम इसको आजमा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा बहुत कमाल, बहुत शाहकार नुस्खा है। ये बवासीर के लिए आम सा नुस्खा है। करना आपने ऐसा है कि नारियल जो खोपरा होता है उसके ऊपर जो बाल होते हैं, आपने देखा होगा नारियल खोपरे की काफ़ी ज़्यादा ऊपर बाल होते हैं, और अंदर से जो सख्त एक हड्डी टाइप चीज़ निकलती है उसको नहीं, सिर्फ बाल। ये जो नारियल बेचने वाले हैं वो उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, उसको इस्तेमाल में नहीं लाते। आप वो बाल ले लें, वो आप खोपरे वाले से 2-3 जो खोपरे होते हैं, जो नारियल का खोपरा होता है, 2-3 या 4 के आप उससे बाल ले लें। वो चाहे ख़रीद लें, लेकिन वैसे वो फेंक देते हैं, अक्सर हमने देखा है। आप वो ले लें, वो उनको एक कुज्जी में या एक हांडी में, मिट्टी की हांडी में रख कर, या वैसे किसी खुले बर्तन में रख कर हल्की सी आग लगा दे। जब वो मुकम्मल जल जाएगा उसकी खाक बन जाएगी, जिसे सा कहते हैं। वो काले रंग की खाक होगी, उस खाक को आप पीस लें और महफूज कर लें। बस इतना काम है, ये कोई मुश्किल काम नहीं। वो नारियल खोपरे के जो बाल होते हैं वो लें, उनको जला लें। जब वो खाक हो जाए तो उसको पीस कर डब्बी में महफूज कर लें। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, खाली पेट आपने ऐसा करना है कि रात को मिट्टी के प्याले में या मिट्टी के गिलास में पानी डाल के रख देना है, या मिट्टी का जो लोग अक्सर घड़ा रखते हैं, घड़े का पानी हो, वो ना हो तो एक गिलास ले आए, रात को पानी डालकर ढक कर रख दें। उस बासी पानी से सुबह जो पानी होगा, उस बासी पानी से जो आपने रात को भिगोया है, उससे ये आपने जो नारियल वाला नुस्खा बताया है, ये आधा चम्मच सुबह खाली पेट और आधा चम्मच असर के टाइम खाली पेट आप लें। आप यकीन करें दूसरे तीसरे दिन ही आपका खून का मसला हल हो जाएगा। जलन, दर्द और मसे जो हैं वो आस्ता आस्ता मुसलसल रखें ताकि मसे ख़त्म हो। मसों की रूट्स ख़त्म होनी चाहिए। ये नुस्खा जो आप तीनों में से कोई भी नुस्खा इस्तेमाल कर लें, एक नुस्खा कोई भी कर लें, इंशाअल्लाह आपको ये मायूस नहीं होगा, आप मायूस नहीं होंगे। ख़ास तौर पे जो नारियल वाला नुस्खा है वो आज ये समझ लें कि हमने वो आपको एक बहुत ही अनमोल चीज़ दी है। ये वो लोग जानते हैं जिनको ये मर्ज़ हो
उसकी तकलीफ़ और अज़ियत से वो लोग बहुत बेहतर जानते हैं कि इसकी मर्ज़ और तकलीफ़ क्या होती है। तो इंशाअल्लाह आप कोई सा भी नुस्खा इस्तेमाल करें, आप इस मर्ज़ में इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर शिफा याब होंगे। लेकिन शर्त ये है कि इन सब चीज़ों से आप परहेज़ रखें, गोश्त से, फास्ट फूड से, बोतल से और चाय नोशी से, इनसे परहेज़ रखें। सिगरेट ना होने के बराबर पिए, ना पिए तो बहुत अच्छा है, अगर आदत है तो कोशिश करें कि ना होने के बराबर आप पिए। नाज़रीन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको अच्छी बात लगे तो सदका जारिया के तौर पर इसको शेयर करें। किसी को अच्छी बात पहुंचाना भी सदका जारिया है। शायद आपका किया हुआ लाइक हमारे किसी भाई के, बहन के मर्ज़ की जो मर्ज़ है उसमें अच्छा साबित हो। अल्लाह पाक आपको, आपके अहले खाना को, हम सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया।